मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ हिंदी का। ठीक, संधि। नाम सबने सुना होगा संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, या उसे हम कहते हैं मेल। उसका शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। ठीक, जैसे दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या इसको परिवर्तन बोलते हैं, जो परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। ठीक, किन्हीं दो वर्णों के मेल से, यहाँ वर्णों का मेल होता है। देखिए, आप एक चीज़ सुने होंगे, समास। समास दो शब्दों का मेल होता है और संधि दो वर्णों का मेल होता है। ठीक, चलिए अब देखिए संधि, ये सब जाने दीजिए, सब बेकार चीज़ें हैं। आपको परिभाषा मतलब क्या है? वर्णों के मेल से बनता है संधि, इतना ही जानना है। ठीक, अब संधि आपके कई प्रकार के होते हैं। देखिए, संधि के प्रकार आपके तीन हैं। पहला आपका स्वर संधि, दूसरा व्यंजन, तीसरा आपका होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज हम बात करेंगे केवल स्वर संधि पर, जो कि आपका महत्वपूर्ण है। स्वर संधि, इसके 5 भाग हैं। ठीक, पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। नाम सबने सुना होगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाद संधि। ठीक, अब देखिए, समझने में बड़ी दिक्कत होती है संधि। कहते हैं कि बड़ा कठिन एक है। देखिए, हमको कठिन ये कुछ नहीं। हम आज बात करेंगे, हमको यहाँ परिभाषा कुछ नहीं जानने, एकदम निचोड़ पढ़ना। बस हम शब्द देखेंगे बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ नियम जाने, सीधे बताएंगे हाँ ये संधि है। ठीक, तो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग आपका ये वीडियो बनेगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे गुण संधि को। पहले बात की जाएगी किस पर? गुण संधि पर। गुण संधि के बाद तब मैं आपको और संधि बताऊंगा। ठीक, गुण संधि हम देखते हैं। नाम इसका गुण संधि है, पढ़ने में मजा आए। ठीक, और सबके समझ में आए। परीक्षा में अगर कोई संधि से आ गया तो आप बिना देखे पढ़े उसको केवल शब्द समझ जाएंगे, मात्राओं को देखकर बता देंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक, आइए देखते हैं अब गुण संधि। जैसा मैंने कहा, ये कठिन तो बिल्कुल नहीं, कठिन मान के एकदम ना पढ़िए। ठीक, अब देखिए, गुण संधि की जब हम बात करते हैं तो हमको किताबों में यही मिलता है, आ के बाद ई उ री आए, तो उन सब का ए ओ या अर हो जाता है। ठीक, हमको ये तो किताबों में मिलता है। ठीक, हम ऐसा करते हैं कि ये सब हमको ना करना पड़े, ये आ के बाद कुछ भी आए उससे हमसे मतलब नहीं। ठीक, हमको अपना काम निकालना, तो ये सब हम भूल जाएंगे कि आ ई क्या क्या आ रहा है, कोई मतलब नहीं उससे। हमको केवल इसका निचोड़ देखना है, बाद में बन क्या रहा है। ए ओ अर, गुण संधि में आपको इतना ही पढ़ना, ए ओ अर। अब देखिए, जितने भी उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे महेश, ए की मात्रा है कि नहीं? है महेश, राजेंद्र, उमेश, ए की मात्रा, केवल एक मात्रा को मिल रही है। महेश, राजेंद्र, उमेश, राकेश, यथेष्ट, महेंद्र, नरेश, परमेश्वर, पुष्पेंद्र, नरेंद्र, महोदय। देखिए, ओ मिल गया। महोदय, परोपकार, हितोपदेश, वीरोचित, जलोर्मी। अब आगे देवर्षि, देवर्षि, अर्षि, अर आ रहा है कि नहीं? देवर्षि, अगर हम पढ़ेंगे अर आ रहा है। देवर्षि, सप्तर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि। तो आपके समझ में कुछ आया कि अगर हमको ऊपर एक मात्रा, एक ही मात्रा मिल रही है और ये संधि है, तो ये संधि बीच में होगी। जुड़ने के बाद आपको यही ध्यान में रखना है, बीच में कहीं आपको ए सब पे एक ही मात्रा मिल रही है ना। अगर ऐसी मात्राएं मिल रही हैं तो आप आंख मूंद के लगाइए, ये कौन संधि आपकी है? गुण संधि। ओ अर ए, ओ अर ए ओ अर, कुछ भी आपको याद हो। गुण संधि में ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी या अर की मात्रा। ये कहाँ बीच में? ब्रह्मर्षि, अर आएगा ना, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, यह सप्तऋषि आपका, सॉरी, सप्तऋषि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देवर्षि, सब में आ रहा है। जलोर्मी, ओ की मात्रा आई। आपको केवल इतना ही ध्यान देना है कि ए ओ अर आपका गुण संधि हो गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में गुण संधि अगर आपके समझ में आया है तो वृद्धि संधि कुछ नहीं है, बस केवल थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये समझ में आपके अगर आया हो तो ही आगे देखिए। ठीक, आइए अगली संधि अब देखते हैं हम। अगली संधि हमारी है वृद्धि संधि। ठीक, इसमें आपका नियम ये होता है कि आ के बाद ए ओ आए, तो इनका हो जाता है ए और ओ औ, ए और औ। केवल आपको इतना ही याद करना है, इसमें ए हो जाएगा और औ, और वाला औ। ठीक, आपको ये सब नहीं याद करना है।
बस केवल इतना याद करना, वृद्धि संधि की बात की आएगी तो अ की मात्रा या औ की मात्रा ही आएगी, निचोड़ ही, और ये बीच में आना चाहिए। अब देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं एक एक, अ की मात्रा है, डबल मात्रा है कि नहीं। आपका गुण संधि में एक मात्रा थी, एक मात्रा ऐसे बन रहा था, यह आपका ओ बन रहा था। यहां पर उसी की डबल मात्रा एक एक, लोकैसड़ा, मतैक्य, धनैश्वर्य, सदयो, देखिए डबल मात्रा जितने में भी देखेंगे। परमौषध औ मिला यहाँ पे, महोजस्वी, महोदार्य, महोषध, जितने भी शब्द लिखे हैं सब में डबल मात्रा है, यानी डबल मात्रा वहां पर एक थी, यहां पर वृद्धि हो गई, बढ़ गई, डबल मात्रा हो गई। ठीक, इतना ही याद करना है। गुण संधि में आपको ए ओ अर था, और वृद्धि संधि में ए और औ की मात्रा केवल आपको मिलेगी। दिक्कत तो नहीं हो रही है। देखिए केवल आपको इतना ही याद करना है, ए औ किसमें, ए में कितनी मात्रा होती, जब भी हम बात करते ए की तो वहां डबल मात्रा चढ़ जाए, एक एक, लोकैसड़ा, कै, यहां देखिए परमो औ आया, तो आपको केवल इतना ही ध्यान करना है कि ए और औ की मात्रा अगर आएगी तो वो कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। केवल मात्रा देख के बताइए, बाकी आपका पढ़ना है डिटेल से किताबों में मिल जाएगा। आपको परीक्षा को अगर ध्यान में रखते हुए देखना है तो आपको यही सब ध्यान में रखना है कि डबल मात्रा दिख जाए, बीच में दिखनी चाहिए। संधि का मतलब वो जोड़ेगा तो बीच में आएगा, बीच में हमको अगर डबल मात्रा दिख गई कहीं पर तो आप कौन सी संधि मानेंगे उसको, वृद्धि संधि। है आसान कि नहीं। चलिए ऐसे ही आगे और बताते हैं हम, और संधि के बारे में ध्यान से देखते हैं। आइए देखते हैं अब अगली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का जो आपका नियम है वो आ ई उ के बाद आ ई उ ये सब आते हैं, तो इनका बन क्या जाता है आ ई उ। ये दीर्घ है तो ये सबका ये कहते हैं ये लघु है, वो छोटा ये बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ। तो ये सब में हमको क्या मिलना है, बड़ा मिलना है, बड़े की मात्रा। जैसे महात्मा, बड़ा की मात्रा मिली। विद्यालय, जहां से ये जुड़ रहा है, जहां से इनकी संधि हो रही, वहां पर हमको मात्रा क्या मिल रही है, ये मात्रा मिली। वार्तालाप, देखिए ता। वीरांगना, रा, बड़ा की मात्रा मिली। देवार्चना, स्वार्थी, धर्मार्थ, रेखांश, गिरीश, अब कौन सी मात्रा मिल गई आपको, बड़ी की मात्रा। रविंद्र, बड़ी की मात्रा। योगीश्वर, बड़ी की मात्रा। जानकीस, बड़ी की मात्रा। अब ये भानुदर, उ, बड़ा उ की मात्रा मिली कि नहीं, भानुदर। लघुत्तर, लघूर्मी, बधूस्त, देखिए आपको बड़ा उ की मात्रा यहां मिल रही कि नहीं, छोटी की मात्रा नहीं मिलेगी। भूष्मा, बड़ा उ की मात्रा। वधूपकार, आपके समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी हमको जहां पर ये जोड़ हो रहा है वहां पर बड़ा, बड़ी या बड़ा उ ऐसी मात्राएं मिल रही है, बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, कौन संधि, दीर्घ संधि। आइए देखते हैं, मैं आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर से देख लीजिए। कहीं पर आपको ऐसा मिल रहा है बड़ा, बड़ी या बड़ा उ ना मिल रहा हो जहां पे संधि हो रही, इतना दिमाग आपको रखना पड़ेगा कहां पे ये जोड़ हो रहा है। ठीक, बहुत डिटेल से में यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम केवल अपनी परीक्षा में जैसे आए हम तुरंत आंसर हमको पता चल जाए, इस आधार पर हम इसको लगा रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगली संधि। अब हम बात करते हैं यड़ संधि की। यड़ संधि आपको या ये तमाम चीजें मिलती है। ठीक, वा वा वी वे रा रा री। ठीक, ये सब हमको नहीं देखना, हमको निचोड़ इसका देखना है कि अगर यड़ संधि की बात होगी तो या वा रा ये तीनों अक्षर के पहले कोई न कोई अधूरा अक्षर रहेगा। ध्यान में केवल इतना रहे कि या वा रा के पहले कोई न कोई अधूरा अक्षर रहेगा। जैसे अत्याधिक, ध्यान से इसको देखिए, अत्याधिक या मिला, अरे या सब में रिया, यही इन सब के पहले कोई अधूरा अक्षर, तो आपको इतना ही याद करना या वा रा। और बड़ी मात्रा छोटी मात्रा क्या चला इसको हमको नहीं देखना है, बस क्या देखना है, या के पहले कोई अधूरा अक्षर, आधा त, या के पहले आधा त। अत्याचार, उपरयुक्त, देखिए उपरयुक्त, या के ऊपर ये आधा रा होता है। ठीक, देखिए अत्युत्तम,
आधा ता यू मिला, न्यून या से पहले कोई अधूरा अक्षर मिल गया, अधेष्ठड़ा, अधेष्ठड़ा देखिए आधा धा, देव्यागमन या के पहले अधूरा, अन्वय वा के पहले अधूरा अक्षर य व र, ध्यान से देखिए य व र के पहले कोई न कोई अधूरा अक्षर रहेगा, स्वागत वा के पहले अधूरा अक्षर, मध्यवालय देखिए इसमें क्या है, पित्रानुमति, कुछ लोग कहेंगे त्रा तो इसमें पूरा, इसमें आधा हमको नहीं दिखा, लेकिन ये त्रा किसको मिलके बनता है, आधा ता प्लस रा, तब ये बनता है त्रा। संयुक्त व्यंजन आपका होता है मात्राज्ञा, देखिए त्रा है तो ये आधा ता और रा इन दोनों के मिलकर बनता है, तो इस आधा ता मिल गया हमको, ठीक, और रा के पहले अधूरा अक्षर मिला, पित्राज्ञा, त्रा इसमें है तो इसमें भी रा के पहले आधा ता आएगा, मतृच्छा। आप कोई भी शब्द देखिए, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि य व रा के पहले या पे कौन सी मात्रा है, ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, इनके पहले कोई ना कोई अधूरा अक्षर आएगा। अधूरा अक्षर मतलब आप आधा ता व आधा ना कुछ भी कर सकते हैं, तो अधूरा अक्षर आएगा तो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि। आपको नियम नहीं देखना, बस को इतना ही याद करना, अगर यड़ संधि की बात होगी तो या व रा के पहले कोई अधूरा अक्षर, ठीक। चलिए अगली संधि हम देखते हैं। अब अगली संधि है अयादि संधि। आपका नियम ये कहता है ए ऐ ओ औ के बाद आ ई उ या लघु ई आ जाए, तो इसका बन जाता ऐ आय आई औ आओ अवी अवी आवी आऊ, ये सब बन जाता है। तो ये सब हमको नहीं ध्यान रखना, बस केवल ये तीन शब्द आप निचोड़ पकड़ लीजिए कि अगर अयादि संधि है तो ऐ औ अवी, ऐ औ अवी, ये तीनों आना, जैसे नयन अयाया, नयन आय आया, शयन नायक आय, बिना आय के नायक आप बोल सकते हैं, नायक आय, नायिका आई आ गया, नायिका, पवन अव आ गया, भवन देखिए, गविनी अभी आ गया, गवी अभी आ गया, पावन यानी आओ, पावन देखिए आओ आया, पाव पाव आओ पाव, भावन आओ आ गया, पावक भावुक देखिए आओ आ गया, भावुक। तो आपको अभी आओ ऐ यही तीन निचोड़ याद कर लेने हैं अयादि संधि में। तो मैं आशा करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। स्वर संधि, स्वर संधि के पांचों प्रकार मैंने आपको बता दिए। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।